पार्टी और इस देश के लोग, चाहे राष्ट्रीय गान हो चाहे राष्ट्रीय गीत हो, उसको एक ही स्पिरिट में रखते हैं। उसका सम्मान जो है, हम उसमें कोई भेद नहीं करते। एक मिनट, अब आप सुन लेना, आपकी बात हमने आराम से सुनी। ये संविधान में लिखा है कि राज्य विधानसभा में स्पीकर जो फैसला करेगा वही सबसे श्रेष्ठ होगा, वही सबसे उत्तम होगा, वही फैसला होगा। संविधान में ये दर्ज है कि हम राष्ट्रीय ध्वज का और उसके बाद संविधान का और राष्ट्रीय गान का सम्मान करते हैं। अब एक कानून आया, कानून ने ये कहा कि जो सम्मान जो है राष्ट्रीय ध्वज को मिल रहा है, जो राष्ट्रीय गान को मिल रहा है, वो राष्ट्रीय गीत को भी मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो जो अपमान करेगा उसको जो है 3 साल की कैद हो। माननीय जयराम ठाकुर जी 5 साल तक यहाँ मुख्यमंत्री भी रहे और इस हाउस के जो है पिछले 30 साल से मेंबर चले आ रहे हैं। मुझे ये एक इंस्टेंस बता दें जबकि इस ढंग से यहाँ पे जो वीडियो आप कह रहे हैं यहाँ चला दी जाए हाउस की, नहीं आप बताएं, आप लंबे अरसा तक सीनियर मोस्ट मेंबर हैं आप हाउस के। अब एक मिनट, अब आप सुन लेना, आपकी बात हमने आराम से सुनी। प्लीज अध्यक्ष महोदय कि कोई ऐसी कन्वेंशन रही हो, एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी और इस देश के लोग, चाहे राष्ट्रीय गान हो चाहे राष्ट्रीय गीत हो, उसको एक ही स्पिरिट में रखते हैं। उसका सम्मान जो है, हम उसमें कोई भेद नहीं करते, देश के लोग भी नहीं करते, हम भी नहीं करते। जहां तक आपका सवाल है, आप उस दिन हाउस में नहीं थे। अध्यक्ष महोदय ने राष्ट्रीय गान यहां पे करवाया और उस पे आप भी खड़े हुए, हम भी खड़े हुए, पूरे 52 सेकेंड का वो राष्ट्रीय गान यहां पे चला। अब जिस तरीके से इनको राष्ट्रीय गीत के लिए जो है स्पीकर साहब से आग्रह करना चाहिए था, वो गाए बगाए वो स्पिरिट मिसिंग हो गई और वो मिक्स हो गया सारा। नहीं नहीं, ये हाउस है, नहीं 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 नहीं, आप सुनिए, आप हमारी बात सुन लीजिए। अध्यक्ष सुनिए ना, आप सुनिए। अध्यक्ष महोदय एक मिनट, राकेश जी, ऐसा है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 51AA में, संविधान में यह दर्ज है कि हम राष्ट्रीय ध्वज का और उसके बाद संविधान का और राष्ट्रीय गान का सम्मान करते हैं। यह संविधान में दर्ज है। सुनिए, अब एक मिनट आप सुन लीजिए। प्लीज। संविधान में राष्ट्रीय ध्वज की बात कही है और राष्ट्रीय गान की बात कही है। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि स्वतंत्रता आंदोलन में वंदे मातरम का भी बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए उन्होंने कहा था कि इन दोनों को इक्वल स्टेटस दे दिया जाए। ये कोई आप नई बात नहीं कर रहे हैं, ये 1950 की बात है कि जब इक्वल स्टेटस देने की बात आई। अब आपकी सरकार ने, देश की सरकार ने कानून लाया, मैं कह रहा हूं ना, अब एक कानून आया। कानून ने ये कहा कि, उस कानून में ये कहा कि जो सम्मान जो है राष्ट्रीय ध्वज को मिल रहा है, जो राष्ट्रीय गान को मिल रहा है, वो राष्ट्रीय गीत को भी मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो जो अपमान करेगा उसको जो है 3 साल की कैद हो सकती है। अब सिर्फ उसमें इतना ही संशोधन हुआ है कि जो राष्ट्रीय गान के बराबर राष्ट्रीय गीत को भी जो, और ये कहा है कि पहले था कि राष्ट्रीय गान में आप अटेंटिव खड़े होंगे, अब उसमें कहा है कि राष्ट्रीय गीत में भी आप अटेंटिव खड़े होंगे। ये इतना ही संशोधन हुआ है। उसमें यह नहीं कहा गया है कि राष्ट्रीय गान बड़ा है या राष्ट्रीय गीत बड़ा है, उसमें बराबरी की बात कही गई है। अब अध्यक्ष महोदय 15 अगस्त को सारे मंत्री गए थे, पूरे हिमाचल के दौरे पे गए थे। केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस के मुताबिक सबसे पहले राष्ट्रीय गीत गाया गया, उसके बाद जब झंडा लहराया गया सलामी के समय जो है उस समय राष्ट्रीय गान गाया गया। और कुछ राज्यों ने अपने राज्यों के गीत बना रखे हैं, कुछ राज्य उसको भी साथ में गा रहे हैं, वो हमारा नहीं है। अब अध्यक्ष महोदय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने नोटिफिकेशन की है, उसमें उन्होंने कहा कि क्या क्या गाया जाएगा, कैसा गाया जाएगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह संविधान में लिखा है कि राज्य विधानसभा में स्पीकर जो फैसला करेगा वही सबसे श्रेष्ठ होगा, वही सबसे उत्तम होगा, वही फैसला होगा। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय
हम जिम्मेवार सत्ताधारी दल होने के नाते हम ये कहते हैं जो फैसला आपका आएगा हम उसको जो है पूरी तरह अमल में लाएंगे, इसलिए आप हाउस चलाएं, ये आपका आग्रह है। हम हाउस चलाना चाहते हैं, आप कृपया हाउस चलाएं।